हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि ये हमारा थर्ड लेक्चर है। आज फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। फिर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद फेज के बारे में हम लोगों ने जाना कि रिप्रोडक्शन के फेज कितने कितने होते हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र के बारे में। और आज हमारा बहुत ही अमेजिंग चैप्टर होने वाला है, जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि महिला प्रजनन तंत्र जो होता है, सबसे पहले इसमें आप लोगों को रिप्रोडक्शन के केस में जानना जरूरी है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है। फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और मेल के केस में क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमने पढ़ा दिया था आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा सेकेंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे, फिर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिस तरह मेल के केस में हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि प्राथमिक यौन अंग क्या होता है, जो कि हमारा होता था टेस्टिस। टेस्टिस होता था जो स्क्रोटम में पाया जाता था। टेस्टिस का काम क्या होता था, वो क्या करता था, गैमीट बनाता था, गैमीट का फॉर्मेशन करता था। अब उसी तरह जिस तरह मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता था, उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखा जाए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि प्राथमिक यौन अंग अगर आप लोगों से पूछा जाए तो जिस तरह मेल में टेस्टिस होता था, उसी तरह फीमेल में हमारे क्या होते हैं, ओवरी होता है। क्या होता है, ओवरीज होते हैं। इसमें मेल के केस में ओवरी पाया जाता है। ये हमारा प्राथमिक यौन अंग है। ठीक, अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि टेस्टिस के केस, टेस्टिस में देखे थे हम लोग, मेल में क्या देखे थे कि टेस्टिस की संख्या कितनी पाई जाती थी, 2 टेस्टिस पाया जाता था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर ओवरीज की संख्या पूछी जाए, ओवरी का नंबर पूछा जाए, तो इसमें भी ओवरी का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक, ये भी संख्या में कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है। बट मेल और फीमेल में एक सबसे अहम जो डिफरेंस है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है, वो है कि मेल के केस में देखा जाता था जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पाए जाते थे वो एब्डोमेन के बाहर पाए जाते थे। कहाँ पे पाए जाते थे, उदर के बाहर, यानी कि एब्डोमेन के बाहर 2 पैरों के बीच में पाए जाते थे। बट फीमेल के केस में ये देखा गया है जितने भी सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक, जितने ऑर्गन पाए जाते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, उसके साथ साथ जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं वो सब क्या होता है, फीमेल के बॉडी में पाए जाते हैं, वो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। मेल में बाहर पाए जाते थे सेक्स ऑर्गन, और फीमेल में क्या होता है, फीमेल के केस में ये बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। ठीक, अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को हम दिखाते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब आप लोग देख रहे होंगे, ये है हमारी ओवरी। ये क्या है, ओवरी है। ओवरी की संख्या कितनी है, ओवरी की संख्या 2 है। ठीक, कितनी है ओवरी की संख्या, 2 ओवरी पाए जाते हैं फीमेल के केस में। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यही ओवरी से जो क्या है लगा है, यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं, ओवरी से एक पाइप गई है, एक ट्यूब गई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक, इसको हिंदी में भी फैलोपियन ट्यूब ही बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पे हमारा क्या आया है, एक ओवरी से होते हुए यहाँ पे आया है, इसको हम लोग कहते हैं, जिससे हम लोग क्या हुआ है, हम लोगों के जीवन की शुरुआत हुई है, यानी कि हम लोगों के जीवन की शुरुआत यहीं से हुई है। ये क्या है, यूट्रस है। यूट्रस यानी कि गर्भाशय, जिसे हम लोग गर्भाशय बोलते हैं। उसके नीचे आ जाइए आप, गर्भाशय के यूट्रस के जस्ट नीचे हमारा क्या पाया जाता है, सर्विक्स पाया जाता है। ठीक, सर्विक्स पाया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग बीच में थोड़ा बहुत जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में जो जगह देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल
सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। ठीक, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। उसके नीचे क्या होता है, वेजाइना होता है, यानी कि योनि होता है। ठीक, अब मान लीजिए एक लड़की जब पैदा होती है, एक लड़की जब पैदा होगी तो उसके पैदा होने के साथ साथ जब एक बच्ची छोटी होती है उसके साथ साथ उसके ओवरी में कम से कम हजारों इमेच्योर एग होते हैं। हजारों की संख्या में इमेच्योर एग मौजूद होते हैं। यहाँ पे ढेर सारे एग हजारों की संख्या में मौजूद होंगे दोनों ओवरी में। ठीक, अब जब वो लड़की प्यूबर्टी एज में, यानी कि जब वो किशोरावस्था में हो जाएगी, प्यूबर्टी एज आता है उसका 9 से 13 साल में, तो उसमें क्या होगा, हर महीने ओवरी से क्या होगा, एक ओवम यानी कि एक डिम्ब जिसे हम कहते हैं, एक बाहर आएगा, एक डिम्ब बाहर आएगा हर महीने। ठीक, कभी इस ओवरी से कभी इस ओवरी से, दोनों ओवरी से ये बाहर आता है। ठीक, अब प्यूबर्टी एज कब आता है, और हर महीने जब एक बाहर आएगा तो वो क्या होगा, वो हमेशा ये चाहेगा हर महीने कि वो कब प्रेगनेंसी रुक जाए। ठीक, कब प्रेगनेंसी रुके। जब लड़की प्यूबर्टी एज में जाती है तो ये सारे एग जो होते हैं ये मेच्योर हो जाते हैं। ठीक, ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ठीक, इतना आया आप लोगों को समझ में। चलिए, अब इसके बाद हमारा आता है, अब जो यहाँ से आप लोग जो देख रहे हैं, जो यहाँ से निकलता है, ये जो मेच्योर ओव्यूल हो जाते हैं, ये ओव्यूल जो मेच्योर हो जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंडोत्सर्जन। ठीक, जब ये क्या होता है, हर महीने एक बाहर निकलता है, मेच्योर हो जाता है प्यूबर्टी एज में, उसी को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन, यानी कि अंडोत्सर्जन। ठीक, अगर आप लोगों को लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं। बहुत लोगों को ओव्यूलेशन का मतलब नहीं पता होता है कि ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं अंडोत्सर्जन, अंडोत्सर्जन, इसका मतलब होता है कि ओव्यूल का बाहर निकलना। ठीक, ओवरी से आप लोग लिख सकते हैं ओवरी से ओवम का बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है, ओव्यूलाइजेशन कहलाता है। ठीक, जिसे हम लोग अंडोत्सर्जन कहते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कुछ ओवरी के स्ट्रक्चर। ठीक, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए, ये है हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर, ओवरी यानी कि अंडाशय का ये स्ट्रक्चर है। अब आप लोग जो ये बीच में खाली पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। अब ये जो स्ट्रोमा हमारा होता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसको हम लोग कहेंगे आउटर पार्ट यानी कि बाहर का भाग जो होता है, और दूसरे को कहेंगे इनर पार्ट। आउटर पार्ट क्या होता है, आउटर पार्ट को हम लोग कहते हैं, स्ट्रोमा में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और इनर पार्ट को हम लोग कहते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं, मेड्यूला। ठीक, अब आप लोग ये जो बीच में देख रहे हैं रेड और ब्लैक में जो बना है, ये नर्व्स की तरह, इसको हम लोग कहते हैं, कुछ ओवरी में कुछ ब्लड वेसल्स पाया जाता है, यानी कि रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स, इसे हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स। हिंदी में कहते हैं रक्त वाहिनियां। ठीक, अब ये आप लोग जो बीच में देख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे, यहाँ पे आपको एग की तरह छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं फॉलिकल्स। ठीक, फॉलिकल्स कहते हैं। जब ये फॉलिकल्स धीरे धीरे क्या होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं,
जब ये फॉलिकल्स धीरे धीरे मेच्योर हो जाएंगे तो इनको हम लोग कहेंगे ओवरीज फॉलिकल्स। ठीक, ओवरीज फॉलिकल्स बोलेंगे या फिर फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद में अब ये जब फॉलिकल रिलीज होते हैं तो इससे क्या होता है, ये जब मेच्योर हो जाते हैं तो इससे ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इसके बाद हमारा आता है फैलोपियन ट्यूब। अब आप लोगों को दिखाते हैं फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर। चलिए, ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब। अब आप लोग सोचते होंगे फैलोपियन ट्यूब जो है मेल के केस में देखा गया, जो स्पर्म बॉडी से बाहर निकलते हैं, जो स्पर्म बाहर निकलते थे वो फीमेल बॉडी तक कैसे जाते थे, कैसे मूव करते थे। तो उसमें आप लोग देखे थे मेल के केस में उसमें क्या पाया जाता था, म्यूकस पाया जाता था। उसके बाद उसमें फ्लैजला होता था जिससे क्या करते थे, वो मूव करते थे। बट ओवरी के केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवरी में जो एग रिलीज होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें फ्लैजला तो लगा नहीं होता है, तो फिर वो कैसे मूव करेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए ये हमारी क्या है, ओवरी है, और ये पूरा क्या है, फैलोपियन ट्यूब। इसमें 3 पार्ट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्थमस। उसके बाद आता है हमारा एम्पुला, फिर जो आगे का पार्ट होता है उसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम क्यों कहते हैं, अब यहाँ पे आगे देखिए, जैसे ओवरी से एग रिलीज हुआ, यहाँ ओवरी से एग निकला। हर मंथ एक एग क्या होता है, एक एग रिलीज होता है, यानी कि एक ओवम ओवरी से बाहर आता है हर महीने। ठीक, फीमेल के केस में तो ये क्या होगा, ये फैलोपियन ट्यूब में कैसे जाएगा, तो यहाँ पे उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिम्बरी। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे ओवरी से ओवम बाहर आया तो फैलोपियन ट्यूब में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना होता है वो ऐसे बुलाता रहता है, अपने पास बुलाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब में एक चला जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए एग्जाम के बेस से, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है तो आप लोग बताएंगे फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। ठीक, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है यूट्रस। इसके बाद क्या आता है हमारा यूट्रस। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो यूट्रस बना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो यूट्रस बना होता है इसमें क्या होता है, ये मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है, यूट्रस यूट्रस किसका बना होता है, मसल्स का बना होता है। अब ये जो मसल्स है, मसल्स की 3 लेयर पाई जाती है, इसकी 3 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर, 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है और 3 टाइप के मसल्स पाए जाते हैं। इसमें कितनी लेयर पाई जाती है, 3 लेयर पाई जाती है। 3 लेयर मसल्स पाई जाती है यूट्रस में। फर्स्ट लेयर को हम लोग कहते हैं, फर्स्ट लेयर का नाम है पेरीमेट्रियम। क्या नाम है, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। सेकेंड लेयर को हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और थर्ड लेयर जो होता है हमारा इंडोमेट्रियम होता है। क्या होता है, इंडोमेट्रियम। अब जो मायोमेट्रियम होता है ये कहाँ पाया जाता है, मसल, ये यूट्रस की बीच वाली लेयर है, बीच में पाई जाती है। सबसे ऊपर पेरीमेट्रियम पाई जाती है, बीच में जो लेयर पाई जाती है उसको हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं। यहीं पे हमारे क्या होते हैं, मसल्स, यहीं पे हमारा मसल्स का फॉर्मेशन होता है। मसल्स हमारी जो होती है यहीं पे बनती है। ठीक, मसल्स का फॉर्मेशन, मायो मीन्स होता है मसल्स, मसल्स का फॉर्मेशन यहीं पे होता है। और सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं इंडोमेट्रियम। अब ये मसल्स का वर्क क्या होता है, आप लोग देखेंगे जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ये जो हमारा मसल्स होता है ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करता है।
ठीक खिंचाव करता है। जब खिंचाव होता है मायोमेट्रियम में, तब जो बच्चा होता है वो क्या होता है, नीचे जाता है, नीचे सर्विक्स में जाएगा, यानी कि ग्रीवा में जाता है। ठीक, सर्विक्स ग्रीवा को हम लोग कहते हैं, जो मुंह होता है खुलता है उसी को हम लोग कहते हैं सर्विक्स। ठीक, तब बच्चा नीचे आता है। नॉर्मल डिलीवरी के केस में, सिजेरियन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब बच्चे को दर्द होता है, पेन होता है, तो वो क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन करती है। ठीक, ये हमारे यूट्रस के वर्क हैं। इसके बाद हमारा आता है सर्विक्स आता है। सर्विक्स यानी कि ग्रीवा जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, चलिए अब जो सर्विक्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेट में जब पेट में बेबी आता है, यानी कि जब बच्चा पेट में आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस सर्विक्स में थोड़ा सा जगह खाली होता है। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। ठीक, सर्वाइकल कैनाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब बच्चा बाहर आता है नॉर्मल डिलीवरी के बाद, तो उसको हम लोग बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बर्थ कैनाल के नाम से। सर्विक्स में जो थोड़ा सा जगह खाली होता है, आप लोगों को बताए थे, ये हमारा क्या है, सर्विक्स है। ठीक, ये हमारा यूट्रस था। यूट्रस, यहाँ पे सर्विक्स पाया जाता है। ठीक, सर्विक्स यहाँ पे पाया जाता है, और यहाँ पे जो खाली जगह होता है, जब बच्चा नीचे आता है खिसक के, तो इसी को हम लोग सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। और जब डिलीवरी हो जाती है, तो उसी को हम लोग बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बर्थ कैनाल के नाम से, बर्थ कैनाल। अब यहाँ पे यहाँ सर्विक्स जहाँ पे होता है, सर्वाइकल कैंसर भी होता है यहीं पे। फीमेल के केस में देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक, बट ये जल्दी नहीं होता है। ये कैंसर जो है जल्दी पता नहीं चलता है, ये कैंसर धीरे धीरे होता है। अब जो ये सर्वाइकल कैंसर होता है, इसको हम लोग सर्विक्स में जो कैंसर होता है उसको सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सर्वाइकल कैंसर के नाम से। अब इसमें जो इसमें वायरस काज करता है, उसको हम लोग कहते हैं, उस वायरस का नाम है PV16 और 18। ठीक, PV16 और 18 वायरस इस पे क्या करता है, काज करता है। ठीक, बट ये इसका एक टेस्ट भी करवाया जाता है। डिलीवरी के बाद क्या होता है, इसका एक साल भर में इसका टेस्ट करवाना जरूरी होता है। एक बार करवा लेना चाहिए। अगर नॉर्मल टेस्ट देखा गया कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई, इसका एक टेस्ट होता है, जिस टेस्ट को हम लोग कहते हैं, इस टेस्ट का नाम होता है पेप्समियर टेस्ट। क्या नाम है, पेप्समियर टेस्ट। ये पेप्समियर टेस्ट होता है। ठीक, जो कि क्या होता है, ये फीमेल में टेस्ट करवाया जाता है। इससे पता चलता है कि सर्विक्स में कैंसर है कि नहीं है। ठीक, अगर रिपोर्ट नॉर्मल आई तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जो रिपोर्ट है, टेस्ट है, वो अगर निगेटिव आई तो फिर पता चलता है कि धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, कैंसर कॉज कर रहा है। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है, थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, यानी कि जो मासिक साइकिल होता है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, उसका जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, पर हम आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आप लोगों को 2 वर्ड जानना बहुत जरूरी है। एक है मेनार्क और एक है मेनोपॉज। मेनार्क को हम लोग कहते हैं, ये हमारा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मासिक धर्म चक्र का जो है साइकिल जो होता है 1 मंथ का। ठीक, अब इसमें 2 शब्द जानना बहुत जरूरी है। एक है हमारा मेनार्क। मेनार्क का मतलब होता है जब मासिक धर्म शुरू होता है।
यानी कि 9 से 13 साल में मासिक धर्म जब शुरू होगा, मेनार्क को बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं मासिक धर्म जब शुरू होता है। और दूसरा शब्द है मेनोपोज। मेनोपोज का मतलब होता है जब मासिक धर्म बंद हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं मेनोपोज। मेनोपोज जब मासिक धर्म बंद हो जाता है। ठीक, ये कितने में होता है? ये 45 से 50 साल में। मेनोपोज कब होता है? 45 से 50 साल में। और मासिक धर्म शुरू कब होता है? 9 से 13 साल की उम्र में, 9 से 13 साल की एज में। अब जब प्यूबर्टी एज, एक लड़की की जब प्यूबर्टी एज आ जाती है तो उसके ओवरी से हर महीने क्या होता है? एक ओवम का रिलीज होता, एक ओवम रिलीज होता है। ठीक, ओवरी क्या करता है? एक ओवम रिलीज करता है। वो हर महीने लड़की यही सोचती है कि अब की बार तो स्पर्म मिलेगा कि प्रेगनेंसी होगी। ठीक, अब वो कहाँ गया? फैलोपियन ट्यूब में गया। ओवरी से क्या हुआ? ओवम रिलीज हुआ और फैलोपियन ट्यूब में गया। अब वो क्या कर रहा है? वो वेट कर रहा है कि हमारे पास स्पर्म आएगा। ठीक, अब अगर स्पर्म आया तो लड़की प्रेग्नेंट हुई, लड़की की प्रेगनेंसी रुकेगी। अगर स्पर्म नहीं आया, मान लीजिए कि स्पर्म नहीं आया और एग रिलीज हुआ और स्पर्म नहीं आया उसके अंदर, तो क्या होगा? वो कहाँ पे चला जाएगा? फैलोपियन ट्यूब से फिर यहाँ पे यूट्रस की दीवार में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? यूट्रस की दीवार क्या करेगा? ये तोड़ते हुए क्या करेगा? इसकी एक मोटी लेयर बना लेगा। यहाँ पे ब्लड की एक मोटी लेयर बना लेगा। ठीक, वो ब्लड के फॉर्म में टूट के जाके दीवार में चिपक जाएगा और एक मोटी लेयर बना लेगा। ठीक, फिर जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज जब शुरू होगा, साइकिल यानी कि जब उसका मासिक धर्म शुरू होगा, मासिक चक्र हर महीने का अगर साइकिल आप लोगों से पूछा जाए कि कितना होता है, तो ये 28 से 35 दिन देखा गया है। 35 डेज पे क्या होता है? एक साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक, अगर इसका फेज, ब्लीडिंग का फेज देखा जाए कि ब्लीडिंग कितने दिन तक रहता है, तो ये हमारा 2 to 5 डेज तक रहता है। कितने दिन तक? 2 to 5 डेज तक रहता है। अब ये क्या करेगा? ये इसके साथ यहाँ पे चला जाएगा और हर महीने ये क्या करेगा? इसी के साथ इस दीवार को तोड़ता हुआ फिर ये क्या करेगा? मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिसको हम लोग कहते हैं, ये हर महीने मासिक चक्र के फॉर्म में ये बाहर निकल आएगा। ठीक, मासिक, ये हर महीने क्या होता है? ये ब्लड बाहर आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में जिस दिन हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, जिस दिन मासिक चक्र शुरू होता है, उसी दिन से ये गिना जाता है। अब मान लीजिए किसी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 35 दिन का है। ठीक, वो 35 दिन का है। अब 35 दिन का है, उसमें से आप कितना करेंगे? उसमें से 14 डेज कितना करेंगे? आप घटा देंगे। 14 डेज घटा देंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। अब 21 आप लोग देखते होंगे, जब कोई महिला जाती है मतलब डॉक्टर के पास, उसको वो कहती है कि हमको प्रेगनेंसी प्लान करना है। कोई पेरेंट जाते हैं कि हमको प्रेगनेंसी क्या करना है, प्लान करना है, तो डॉक्टर सबसे पहले उससे पूछते हैं, उस महिला से, कि आपको मासिक धर्म कब शुरू हुआ था। तो जब वो बताती है तो डॉक्टर बताते हैं, उसमें से क्या करते हैं? 14 डेज को उसमें से निकाल देते हैं, घटा देते हैं। फिर जो बचता है उसके 3 दिन पहले, पीरियड के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए आप लोगों डॉक्टर बताते हैं महिला को। ठीक है, तो ये 3 दिन यहाँ पे 21 दिन हुआ, तो इसमें से 3 दिन बाद या फिर 3 दिन पहले, इसके 3 दिन पहले क्या होगा? प्रेगनेंसी होने का लगभग चांस रहता है। ठीक, ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। अगर स्पर्म नहीं मिला तो ये क्या होगा? फिर उसी तरह फिर हर महीने फिर मासिक चक्र शुरू होगा, फिर उसके बाद फिर यहाँ से एग रिलीज होगा। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। और जो ये यहाँ पे फ्लो होता है, इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ठीक,
इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में था। अब जो मेल के केस में देखा गया, मेल जो होते हैं ये लॉन्ग लाइफ तक क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इनमें स्पर्म लॉन्ग लाइफ तक बनता है। बट जो फीमेल के केस में देखा गया है 14 से 15 एज के बाद, मेनोपॉज के बाद ये क्या कर सकती है, बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं। इनके एग का फॉर्मेशन नहीं होता है ओवरी में। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। इतना था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर हम लोग मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।